आदेश जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को मैं और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। कुछ साल पुरानी बात है, हमारे घर में कुछ गेस्ट आ रखे थे और उनका कुछ समस्या था, जिन चीज़ों को लेके वो हमारे पास आए थे। तो उनमें से एक समस्या था कि उनके घरों में उन्होंने माता काली को स्थापित किया था, एक विधिपूर्वक उपचार आदि देके ब्राह्मणों के माध्यम से। और उसके बाद माता काली को वो कुछ विशेष प्रकार की बलियाँ देते थे, जिसमें अमावस्या और पूर्णिमा आदि विशेष तिथियों को वो लोग माता को 108 नींबू की मालाएं और बलि आदि भी देते थे। उसके साथ साल भर में कुछ बलि आदि जैसे चाल कुमड़ा आदि की भी बलि देते थे। तो वो चीज़ वो करते थे, बहुत उन्नति हुआ, बहुत आगे बढ़े उनके घर में। लेकिन जब इनके बेटों ने जब ये लोग करना बंद कर दिए, जब इनके बेटों की बारी आई, यानी कि जब उनका जो जनरेशन आगे बढ़ा, तो जब उनके बेटों ने वो चीज़ करना बंद कर दिया, तो अब क्या हुआ कि अब जो इन्होंने फर्ज से अर्श तक गए थे वो सब कुछ खत्म हो गया है और इनके जीवन में परेशानी फिर से चालू हो चुकी है और दुविधा आना चालू हो गया है। तो ऐसा हुआ क्यों? तो जब हमने उस चीज़ के इसको एनालिसिस किया तो उधर मेन फैक्टर था बलि की, और वो था स्पेशली नींबू आदि के बलि की। कारण साल में चाल कुमड़ा जो वो लोग बलि देते थे वो केवल संधि पूजा के समय देते थे, नवरात्रि आदि में, तो उसका इतना प्रभाव नहीं था। लेकिन ये लोग जो एक रेगुलर बेसिस पे हर पूर्णिमा और अमावस्या को नींबू की बलि देते थे और माला आदि करते थे, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो क्या था उस विषय के ऊपर मैं बता देता हूँ। तो उससे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि जब उन लोग नींबू के बारे में, नींबू के तंत्र के बारे में बताने से पूर्व मैं इन लोगों का इशू का क्या हुआ मैं बता देता हूँ। तो उसमें मेन इशू ये हुआ कि जब ये लोग वो शक्तियों को बलि देना बंद कर दिए, कारण माता काली कहीं भी बैठती हैं तो वो माँ जगदम्बा अपनी पीठ शक्तियों के साथ हमेशा विराजती हैं, अकेला माँ कभी भी नहीं विराजती। तो माँ चाहे जितनी प्रेममयी हो, जितनी ये हो, माँ बलि नहीं लेती है, लेकिन माँ के साथ चलने वाली जो अंग शक्तियाँ हैं वो बलि ग्रहण करती हैं और वो कार्य संपादित करती हैं। जब इन लोगों ने उनको उन बलि आदि कर्म करके अर्थात नींबू आदि को चढ़ा के उनको तृप्त करना चालू किया और तृप्त करके उनसे काम लेना चालू किया, और एक तरह से बाउंडेशन दोनों के बीच में, उन दोनों शक्तियों के बीच में बैठ गया, इनकी और उन शक्तियों के बीच में, कि हाँ हर महीने के अमावस्या पूर्णिमा को हम बलि देंगे और आप हमारे घर में सुख वैभव संपन्नता बनाए रखिएगा। तो अब उन शक्तियों ने एक तरह का वो वचनबद्धता हो गया था उस शक्तियों के लेके। तो उस समय उन्होंने उस चीज़ को लेके एक बाउंडेशन तोड़ दिया कि जब इन्होंने अपना जो जनरेशन इनका आगे बढ़ा तो उस टाइम में उन्होंने वो बाउंडेशन तोड़ दिया, और उन्होंने जब जैसे नींबू की बलि देना बलि कर्म आदि बंद कर दिए, तो तत्क्षणात जो शक्तियों के साथ एक बॉन्ड था वो टूटा, और शक्तियों ने बॉन्ड तोड़ने के कारण तत्क्षणात इनको दंडित किया। ये चीज़ हुआ था। तो ये था प्रॉपर नींबू बलि को लेके। सीधी बात अगर मैं बोलूँ, नींबू बलि को लेके ही मैं अगर टॉपिकली बात करते हैं, तो पहली चीज़ हमको ये जानना चाहिए, जो नींबू है वो किसी भी क्रिया को, किसी क्रिया विशेष को रोकने के लिए, स्तंभित करने के लिए और एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है। मतलब अगर सही तरीके से बोले हैं तो किसी भी ऊर्जा को अपने अंदर धारण करने की जो क्षमता है वो नींबू के अंदर होती है। एक तरह से अगर मैं सीधी बात में बोलूँ तो नींबू जो होता है वो एक उग्र कोटि का फल होता है, जिसके अंदर ऊर्जा एम्पलीफाइंग और ऊर्जा स्टोर करने की ताकत होती है। इसी चीज़ को लेके नींबू जो है तंत्र क्रिया में बहुत ज़्यादा यूज होता है। साथ ही साथ कुछ विशेष तंत्र ग्रंथों में नींबू को मनुष्य के कपाल या फिर मनुष्य के मुंड के समान, नरमुंड के समान बताया गया है। इसीलिए भी नींबू तंत्र क्रिया में बहुत ज़्यादा यूज होता है। नींबू से उतारा जब किया जाता है तो क्या होता है कि जिस व्यक्ति से के ऊपर से उतारा किया जाता है तो उसके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जाओं को नींबू अपने अंदर सोख लेता है और सोखने के बाद उसको अपने अंदर रख लेता है। इसीलिए ज़्यादातर जो उतारा आदि होते हैं वो नींबू से किए जाते हैं। किसी और फल से करने से बेहतर वो नींबू से करते हैं, कारण नींबू अपने अंदर उस ऊर्जाओं को अच्छे से सोखना जानता है, इसलिए नींबू से उतारा किए जाते हैं। साथ ही साथ नींबू चढ़ाने की एक विशेष विधि होती है, उसके बिना नींबू नहीं चढ़ाए जाते। नींबू चढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के संकल्प होते हैं, जहाँ पे संकल्प में बोला जाता है कि हम इस पर्टिकुलर कार्य के लिए इस प्रकार के
इतना नींबू चढ़ा रहे हैं इस दिन, इस समय, इस काल पात्र के लिए, अन्यथा हम नहीं चढ़ा रहे हैं बोल के प्रॉपर बताया जाता है। साथ ही साथ नींबू के ऊपर क्रिया करने से पूर्व अगर मान लेते हैं, नींबू के ऊपर बहुत सारे क्रिया होते हैं, जैसे बहुत लोग आप देखे होंगे उच्चाटन क्रिया होता है, शत्रु संहार क्रिया होता है, तो वो सारा चीज किया जाता है। वो सारा चीज को करने के लिए नींबू का एक प्रॉपर विधि होता है, जहाँ पे संकल्प लेके नींबू के अंदर शत्रु का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि नींबू के अंदर सुई चुभाए हुए होते हैं, या फिर जो आल्पिन होते हैं वो चुभाए हुए होते हैं, या फिर नींबू को काट के हवन में बलि के रूप में अर्पित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि नींबू एक तो नरमुंड के समान होता है, दूसरा चीज ये है नींबू अपने अंदर ऊर्जा स्टोर करने के कारण जब आप विधि पूर्वक अपने शत्रु का प्राण प्रतिष्ठा नींबू के अंदर करते हो तो वो शत्रु का एक ऊर्जा अपने अंदर धारण करता है, और जब आप अपनी ऊर्जाओं के साथ उस ऊर्जा का प्रहार करते हो तो उसका सीधा जो इफेक्ट है वो आपके शत्रु के ऊपर होता है। इसलिए नींबू के ऊपर ज्यादातर शत्रु संहार आदि क्रिया बहुत ज्यादा किए जाते हैं। तो अब क्या हुआ, इसी प्रकार से जब वो लोग अपने घर में माता काली को बलि दे रहे थे नींबू की, उस स्थिति में क्या हुआ कि उस स्थिति में ये जो नींबू की बलि दे रहे थे, इसमें क्या हो रहा था कि इन लोगों की ऊर्जा कुछ कुछ उसमें मिल जा रही थी। अब नींबू जो है वो ऊर्जा का एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ये लोग बिना किसी संकल्प के उस चीजों को दे रहे थे, तो उन्होंने एक जाने अनजाने में शक्तियों के साथ बाउंड बना दिया था, बॉन्ड बना दिया था कि हम अपनी ऊर्जा से कुछ ऊर्जा आपको देंगे और अपनी प्राण ऊर्जा से कुछ ऊर्जा आपको देंगे, फलस्वरूप आप हमारा ये कार्य हो जाए, हमारा घर जीवन सुखीमय रहो, ये सब कुछ हो। लेकिन जब इन्होंने उस बॉन्ड को तोड़ दिया या फिर उस बलि देना कर्म को तोड़ दिया, शक्तियों ने उस चीज को सहन ना कर पाए और उनको दंड दिया उसके वजह से। तो ऐसी के वजह से उनके जीवन में नींबू बलि देने के कारण विविध प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, और ऐसी प्रकार की समस्याओं का फिर हमने निदान बताया, शांतिकरण का विधा बताया गया कि शांति कर्म किस तरह से किए जाते हैं, फिर वो लोगों का ठीक हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो कर रहे हैं जाने अनजाने में कई बार हमसे ऐसे मूर्खामी हो जाते हैं, ऐसे गलती हो जाते हैं, जिन चीज़ों को समय काल के चलते अगर ठीक ना किया जाए तो मनुष्य की मृत्यु होना तक संभावना आ जाती है। इसीलिए कोई भी कर्म, स्पेशली देवी उपासना हो, तंत्र उपासना हो, तो उस स्थिति में उचित व्यक्ति, उचित मार्गदर्शक और उचित ज्ञानी के साथ वार्तालाप करके सारी समस्या आदि सारी चीज़ों को बता के फिर उनसे उपदेश प्राप्त करना चाहिए कि किस तरह से उपासना, साधना, तंत्र उपासना आदि करें, फिर जाके उस चीज़ को उसी प्रकार से करना चाहिए। पहली चीज, घर के अंदर कतई भी नींबू की बलि नहीं दी जाती है। केवल जो लोग दीक्षित साधक हैं और गुरु परंपरा से गुरु के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है कि इस विधि से नींबू की बलि दो, तो उस स्थिति में ही साधक को केवल नींबू की बलि देनी चाहिए। अन्यथा कई बार देखा गया है कि नींबू की बलि देते समय वो नींबू ऊर्जा एम्पलीफायर होने के कारण या फिर एक उग्र फल होने के कारण वो आपके ऑरा में से भी ऊर्जा खींच लेता है और अपने अंदर समाहित कर लेता है। वैसी स्थिति में जब आप उस नींबू की बलि देते हो या फिर उस नींबू की आप माला माँ को देते हो या फिर किसी भी देवी देवता को देते हो, तो उस देवी देवता के अंग शक्तियों के साथ आप बाउंडेशन देते हो कि मैं अपने शरीर का कुछ अंग का बलि दे रहा हूँ, फलस्वरूप आप ये हमारी काम कर दो। इसीलिए नींबू की बलि और नींबू आदि की माला अर्पित करने की वजह से माँ को बहुत जल्दी या फिर बहुत ज्यादा, बहुत तीव्र रूप से उन सभी के कार्य होते रखते हैं। लेकिन ये चीज कभी भी सही नहीं होती है, इसका जो अंतिम परिणाम है ये सही नहीं होता है। इसीलिए उचित मार्गदर्शक, उचित गाइडेंस में बैठ के ही नींबू आदि का प्रयोग करना चाहिए। अब इस प्रकार के फलों का, तंत्र का प्रयोग करना कहा गया है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंचे। सभी को नमस्कार, आदेश, जय मां घोरा काली।